जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार एक भाई ने पूछा, महाराज इतना सुनते हैं, दिमाग में घुसता क्यों नहीं? इतना सुनते हैं, दिमाग में घुसता क्यों नहीं? मैंने कहा दिमाग में घुसाने के लिए सुनोगे तो कुछ नहीं पाओगे, दिल में प्रवेश कराओगे तो सब कुछ पाओगे। हमारे यहाँ सुनने की बड़ी प्रवृत्ति है और बड़ी रुचि भी है। अच्छा सुनना भी चाहिए, दुर्लभता से मिलता है, लेकिन सुनते सभी हैं पर सभी पर समान असर नहीं पड़ता। सवाल सुनने का है, कैसे सुने? आप सब सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? प्रवचन सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? जवाब तो होना चाहिए ना। क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुनते हैं प्रवचन? सुख शांति प्राप्त करने के लिए। कितनी शांति हो गई? धर्म करने के लिए सुनते हो या सुनने मात्र को धर्म मानते हो? महाराज बाकी बातें तो हमें नहीं पता, सवेरे से 1 घंटे सुन लेते हैं, मन को आनंद आता है, डोज आपकी मिल जाती है, मन कृतार्थ हो जाता है। महाराज अभी आप आए तो वो 3 दिन में 1 दिन मौका मिलता है यहाँ सुनने का, तो यहाँ मिल गया तो यहाँ सुन लिए, नहीं टीवी पे तो आपको छोड़ते नहीं हैं, सुनते हैं, है ना? यही उत्तर है। सब सुनते हैं, क्या सोचकर? सुनना ही मेरा धर्म है, ये सोचकर अगर आप सुनोगे तो वह नहीं पा सकोगे जो आपको पाना है। सुनने को धर्म मानना और धर्म करने के लिए सुनना, इनमें बुनियादी अंतर है। सुनना धर्म है अल्पकालिक, और सुन करके धर्म करना दीर्घकालिक लाभ है। कौन सा लाभ? बाकी लोगों की कहानी तो बिल्कुल विचित्र है। अरे आज तो महाराज ने जोरदार प्रवचन बोला, बड़ा जबरदस्त बोला। क्या बोला ये तो वो ही जाने, हमें उनसे मतलब नहीं। जितनी देर हमने सुना उतनी देर बड़ा आनंद आया, हम आनंदित हुए। ये एक सोच है, इससे काम नहीं होगा। 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। सुनना, समझना, स्वीकारना और सुधारना। 4 क्रियाएं हैं।
सबसे पहली क्रिया है सुनना। सुनो, कान से नहीं सुनना है। कैसे सुनना है? कान से नहीं, ध्यान से। कैसे सुनना? ध्यान से सुनना। किस मानसिकता से सुनना? महाराज प्रवचन सुना रहे हैं, हमें सुनना है। अरे महाराज के प्रवचन बड़े अच्छे होते हैं, मजा आता है, सुनना है। बहुत दिनों से टीवी पे यदा कदा सुनते थे या नियमित सुनते रहते थे, आज प्रत्यक्ष आए हैं, चलकर सुनना है। कौन सी मानसिकता? कहते ये सब मानसिकता नहीं। गुरुदेव प्रवचन के माध्यम से मेरे हित का मार्गदर्शन दे रहे हैं, इस मानसिकता से सुनो। ये प्रवचन औरों के लिए नहीं, केवल और केवल मेरे लिए, इस मानसिकता से सुनो। इस प्रवचन में मेरे आत्मा का हित जुड़ा हुआ है, इस मानसिकता से सुनो। अगर ऐसी मानसिकता से सुनोगे ना, तो एक एक शब्द सीधे जेहन में उतरेगा। अब प्रवचन को एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम मान करके सुनोगे, तो इधर से सुनोगे, इधर से बाहर। थोड़ा बहुत दिमाग पर असर हो सकता है, उसका बौद्धिक प्रभाव पड़ सकता है। जाकर के 4 जनों के मध्य प्रशंसा कर दोगे, अरे महाराज के प्रवचन छोड़ना मत, बहुत जबरदस्त प्रवचन होता है। मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम लोग बोलते हो? नहीं तो महाराज तो आज अपने मुंह से अपनी, मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। मैं नहीं कहता मेरा प्रवचन अच्छा होता, मैं प्रवचन तो करता ही नहीं, मैं तो आत्म संबोधन करता हूँ। खुद के लिए जो बोलता हूँ वही सबके लिए होता है। पर ऐसा व्यक्ति जो बौद्धिक स्तर से प्रभावित होता है, वो कुछ प्रशंसा करेगा लेकिन उसका रस नहीं ले सकेगा। संत कहते हैं बौद्धिक स्तर पर नहीं, हृदय के स्तर पर सुनो। बौद्धिक स्तर पर सुनोगे तो केवल प्रभावित होगे, और हृदय के स्तर से सुनोगे तो परिवर्तित हो जाओगे। क्या चाहते हो, प्रभावित होना या परिवर्तित होना? हाँ, ईमानदारी से पूछो, कितने परिवर्तित हुए? महाराज अभी हुए नहीं है, हम स्वयं को परिवर्तित करने के लिए संकल्पित है। आप चौमासा करोगे तो बदल जाएंगे, यही है ना? आप चौमासा करोगे तो बदल जाएंगे। ध्यान रखना, जो आज बदलेगा वही कल बदल सकता है, जो आज नहीं बदलेगा वो कभी नहीं बदलेगा। चौमासा करोगे तो बदल जाएंगे, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। मुझे बदलना है, आज भी मैं बदल सकता हूं, अभी भी बदल सकता हूं। मुझे हर रोज बदलना चाहिए। अपने आप को परिवर्तित और परिमार्जित करने का भाव रखना चाहिए। तो सुनना है, कहाँ से सुनना है? कान से कि ध्यान से? क्या मानकर? प्रवचन मानकर या अपने हित के का मार्गदर्शन मानकर? कई बार मैं देखता हूँ प्रवचन करते हैं ना, तो लोग आजू बाजू वालों को देखने लगते हैं कि महाराज आज ये उसको टारगेट कर रहे हैं। कोई प्रकरण आता है तो उनकी नज़रें इधर उधर दौड़ने लगती कि इसका टारगेट वो है। यही भूल है।
दूसरों को टारगेट बनाओगे तो संसार में ही बने रहोगे, और स्वयं को टारगेट बनाओगे तो बेड़ा पार कर लोगे। गैरों को टारगेट मत बनाओ, खुद को देखने की कोशिश करो। तो सुनना, सुनने के बाद समझो। जो कहा गया है उसका आशय क्या है। शब्द मत सुनो, आशय सुनो, नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाता है। एक दिन प्रवचन में कहा गया पापा मम्मी के पांव पड़ा करो, पापा मम्मी के पांव पड़ा करो। 5 साल का बच्चा भी प्रवचन में आया, घर जाके उसने अपने पापा से कहा पापा मम्मी के पांव पड़ो। प्रवचन में कहा गया पापा मम्मी के पांव पड़ा करो, वो घर गया, कहा पापा मम्मी के पांव पड़ो। बोले क्यों? बोले महाराज ने कहा था पापा मम्मी के पांव पड़ा करो। तो क्या हो गया? क्या हुआ? शब्द पकड़ोगे तो ऐसे उलझ जाओगे, और अर्थ पकड़ोगे तो माला माल हो जाओगे। शब्द नहीं, शब्द का आशय पकड़िए, समझिए जो कहा गया है उसमें मैं कितना कर सकता हूं। समझ तो सकते हैं ये कितना मेरे अनुकूल है, मेरे हिसाब से लागू हो सकता है। तटस्थ भाव से समझिए। मन बड़ा बेईमान है, जल्दी से राजी नहीं होता। बुरी बातों की बात, अगर कोई छूट की बात कर दो, देखो आज महाराज ने कितनी अच्छी बात कही। एक दिन मैंने अपने प्रवचन में कहा कि भैया तुम्हें जितना धन कमाना है कमाओ, मेरी तरफ से निषेध नहीं। बोले महाराज आज आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। तो भैया जितना धन कमाना है कमाओ, मेरी तरफ से निषेध नहीं, ये वाक्य तो तुमने पकड़ लिया, लेकिन उसके आगे क्या बोला वो तो देखो कि भैया जितना धन कमाना है कमाओ, मेरी तरफ से निषेध नहीं, पर नैतिकता और प्रामाणिकता के कसौटी में खरे उतरकर और हिंसा और शोषण से मुक्त होकर। वो कहाँ खा गए? मतलब से मतलब मत निकालो, सही आशय पकड़ो, समझो ये मेरे करनी है या नहीं है। बात को अपने दिल दिमाग में बिठाओ, ये बात बिल्कुल सही है और ये मैं कर सकता हूं। आप लोगों का अनुभव होगा, जितनी देर प्रवचन में रहते हैं उतनी देर क्या लगता है, बिल्कुल यही सही है लगता है, और बाद में बाहर की हवा लगती है, सब बदल जाता है, बदल जाता है। संत कहते नहीं, समझो, उस पर विचार करो, मनन करो, चिंतन करो। महाराज याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। मानसिकता बदल करके सुनोगे तो याद भी रहेगी। आप कोई किताब पढ़ो, आपको उसकी बातें याद रहे, कोई बात नहीं। आम जनों से चर्चा करो, वो बातें पूरी तरह याद हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने आपको प्यार से समझाया, अकेले में बुला करके 4 वाक्य सुनाया, आपकी उसके प्रति श्रद्धा, आपने सुना, तो वो बात हृदय में अंकित होती है या नहीं, वो कभी भूलते हो? बोलो, सबका अनुभव है। किसी ने बताया, समझाया, अगर उसके प्रति श्रद्धा, उससे आत्मीयता, उसने प्यार से कुछ बातें समझाई, तो जीवन के आखिरी तक वो नहीं भूलते। है ना सबका अनुभव? तो बस गुरु की बात को प्रवचन मानकर सुनना बंद कर दो। प्रवचन सुनो ही मत,
प्रवचन सुनने का कोई मजा नहीं। क्या सुनो? गुरुओं का मार्गदर्शन, उनकी सलाह, उनका हितोपदेश। इस भाव से सुनोगे तो बातें हृदय में अंकित हो जाएगी, और तब जब तटस्थ भाव से बैठोगे चीजें उभर कर आएगी कि गुरु ने क्या कहा, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, कितना करना और कितना नहीं करना। वहां जब समझोगे तब कुछ निष्कर्ष निकलेगा, मन में संकल्प जगेगा, तब तीसरे चरण में आओगे, स्वीकार। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अरे महाराजों का काम तो प्रवचन देना, अपना काम सुनना है। अपना काम करे और अपन अपना काम करें। एक सज्जन थे, बोले महाराज हमने तो जीवन का एक सिद्धांत बनाया है। बोले क्या? बोले महाराज को मानना, महाराज की नहीं मानना। महाराज को मानना है, महाराज की नहीं मानना। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? बोले महाराज आपको मानते हैं इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल सत्पुरुष हो, आपके मानने से हमारा उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा, हमारे अंदर विश्वास है, इसलिए हम महाराज को मानते हैं। पर आपकी नहीं मानेंगे। क्यों? आपकी मान ले तो धंधा चौपट हो जाएगा, घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, इसलिए महाराज को मानो, महाराज की मत मानो। होता है? स्वीकार नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक बहन जी बड़े परेशान थी कि बेटा महाराज के पास नहीं आता। जैसे तैसे महाराज किसी तरह आपके पास आने लगे। अब वो आ गया तो जुड़ गया, अब ज़्यादा जुड़ गया तो वो परेशान हो गए कहीं बेटा निकल ना जाए। बेटा महाराज के साथ चले न जाए, एक ही बेटा है। अब आजकल तो सभी का एक होता है, दूसरा आता कहाँ है, भाग्यवानों को ही दूसरा मिलता है। तो अब वो महाराज के पास नहीं आता था तो परेशान, अब आने लगा तो परेशान। बोलो कितना दोहरापन है। सही रास्ते पर लग रहा है तो मन में व्याकुलता, सोच कैसी है। और लोग वही करते हैं। एक दिन एक बहन जी ने अपने बेटे का प्रश्न लाकर मेरे सामने रखा। बोला महाराज मैं बेटे को स्वाध्याय करा रही थी, बेटे ने एक सवाल किया जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकी, आपसे उत्तर चाहती हूँ। बेटा ने कहा मम्मी आप सब अब मुझे ये बता रहे हो कि ये पाप है, ये अधर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, तो ये सब बातें हमें शुरू में ही क्यों नहीं सिखा दिया, ताकि हम शुरू से ही महाराजों के मार्ग में निकल जाते हैं। अब पूरी तरह से जकड़ गए, फंसा दिया, अब कहते ये पाप है। शुरू से ही तो बताना चाहिए। महाराज क्या उत्तर दूं? सवाल शंका समाधान के मंच पर आया था। मैंने कहा बिल्कुल उस बेटे का जो कहना वो गलत नहीं है, पर आम जन ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि मोह सताता है। मैंने कहा उस बेटे से कहो कि बेटा दो मार्ग है, एक साधु का मार्ग और एक गृहस्थों का मार्ग। हमने तुम्हें प्रारंभ से इसलिए नहीं बताया कि साधु मार्ग बता देंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। हमें गृहस्थी भी चलाना है, इसलिए तुम्हें पहले हमने साधु का मार्ग नहीं बताया। साधु जीवन का आदर्श है, हमने तुम्हें गृहस्थी का मार्ग बताया। अब आगे भी मैं तुम्हें जो बता रही हूं उससे मैंने कहा कि ऐसा कहो
कि कदाचित साधु बनने लायक स्थिति न बने तो भी कोई बात नहीं, सज्जन बनने का मार्ग पकड़ लो तो भी बेड़ा पार है। अभी सज्जन बनो और जीवन के दायित्व से मुक्त होने के बाद साधु बन जाना। इसलिए अपनी भूमिका के अनुसार जितना जान सको जानो और चीजों को समझो। मैंने तुम्हें साधु का मार्ग पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं खुद मोह में पड़ी थी और नीचे वाला व्यक्ति ऊपर का मार्ग बता ही नहीं सकता। अगर तुझे पहले गुरु मिल जाते तो शायद तू आज मेरा मार्गदर्शन कर रहा होता। तो एक माँ बाप है जो मोह में जीते हैं, वो संतान को साधु बनने का रास्ता बता नहीं सकते। कोई बात नहीं, सज्जन बनने का मार्ग तो बताया ही जा सकता है। समझो अपनी भूमिका के अनुरूप कि अभी मैं कितना और क्या कर सकता हूं। जो मेरी भूमिका के अंदर संभव है उतना तो मुझे कर ही लेना चाहिए। सही समझ से सत्संकल्प प्रकट होता है और जब मन में संकल्प होता है तभी स्वीकार भाव जागता है। जब बातें आपके समझ में आ जाती तो स्वीकारने में देर लगती है क्या? और कोई बात आपको समझ में ना आए, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, आप स्वीकार करते हो क्या? नहीं। तो सुनने के बाद समझो, समझने के बाद स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। इतना मुझे करना है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे जैसे मनुष्य की स्वीकार्यता बढ़ती है जीवन सुधरने लगता है, अंदर से रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है, सुधार का भाव जागृत होने लगता है। अपने आप को बदलने का संकल्प लीजिए, स्वीकारता बढ़े। कितनी चीजें स्वीकारने में आती है। दुनिया की बातें बहुत जल्दी स्वीकार लेते हो, पर धर्म की बातें और गुरुओं की बातें स्वीकारते हो? 25 तर्क करते हो। देखो तुम लोगों की दशा कैसी है। हजामत बनाने के लिए जब नाई के पास जाते हो ना तो पूरा सरेंडर रहते हो कि नहीं रहते हो? उसके हाथ में उस्तूरा है तो भी गर्दन नीचे है। बोलो, हाथ में उस्तूरा रखे है तो भी गर्दन नीचे है। खतरा है कि नहीं वहां? लेकिन फिर भी उस पर विश्वास है, ये गड़बड़ नहीं करेगा, इसलिए उसकी हर हिदायत को स्वीकार लेते हो। भैया, नाई की बात को स्वीकारते हो, गुरुओं की बात को भी तो स्वीकार लो। ये तर्क वितर्क क्यों? श्रद्धा से सुनोगे तो हृदय की समझ विकसित होगी और समझ विकसित होगी तो स्वीकार का भाव आएगा, और जब स्वीकार का भाव आएगा तभी सुधार आएगा। मकसद तो सुधार का है। अपने भीतर सुधार आना चाहिए, जीवन में निखार आना चाहिए। मुझे अपने आप को बदलना है। मेरी नकारात्मकताएं खत्म होनी चाहिए, मेरी स्वभावगत दुर्बलताएं दूर होनी चाहिए। ये मुझे करना, ऐसा ठान लो तो देखो जीवन में कितना बड़ा रूपांतरण घटित होता है। बदल जाओगे। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह परिवर्तित हो गए और लोग उनके इस परिवर्तित स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तुम्हारे अंदर भी ऐसा परिवर्तन हो सकता है। मन में संकल्प जगाओ कि नहीं, मुझे अपने आप को सुधारना है।
अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाना है। ऐसी सोच यदि एक बार विकसित हो गई तो जीवन का बेड़ा पार होगा। तो सुनना, समझना, स्वीकारना, सुधारना, खुद को सुधारना है। बस आगे यही लक्ष्य लेकर के चलना है कि मुझे अपने भीतर सुधार लाना है, मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है। यदि इतना कर लो तो बहुत अंतर होगा। आज सुनने वाले लोग बहुत हैं, समझने वाले लोग विरल हैं, स्वीकारने वाले तो और विरल, और सुधरने वाले तो उंगलियों पर गिनने लाए। भले वे कम है पर मुझे मेरा स्थान बनाना है, मुझे वहां पहुंचना है। ये संकल्प मन में जगा लीजिए तो फिर बेड़ा पार होगा, जीवन का उद्धार होगा। आज अधिक विस्तार करने की मानसिकता नहीं है, एक भूमिका है। आगे देखिए आप लोगों का क्या योग बनता है। कोई नई श्रृंखला का योग बनेगा तो आगे उसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन बस इन चारों बातों को ध्यान में रखना है और जीवन को सुधारना है। मंगल भावना के साथ विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म उत्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो।
जन का मंगल मन का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।